तो आपकी स्क्रीन पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई पड़ रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, 5 मार्क्स यानी 5 नंबर के क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चा। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लें और एक से दो बार आप प्रैक्टिस कर लें लिख लिख के, जिससे आप एग्जाम में भूलें ना। ठीक है, और ये जो मैंने यहाँ पे टॉपिक लिए हैं, जितने भी लिए हैं, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक, तो चलिए मैं एक एक बता दूं आपको और चैप्टर वाइज बता दूंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक किसके चैप्टर से लर्न करने हैं। ठीक, तो देखिए पहला है हमारे पास चैप्टर नंबर 7। ठीक, चैप्टर कितना है हमारे पास? 7 है। इसमें आपको पढ़ना है एथिल अल्कोहल यानी कि एथेनॉल। एथिल अल्कोहल उसका साधारण नाम हो गया और एथेनॉल जो होता है उसका IUPAC नाम होता है। ठीक है, और C2H5 उसका अणुसूत्र होता है। ठीक, तो आपको ये तैयार कर लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा आपके पास आता है फिनॉल। इसी में फिनॉल का जो सूत्र होता है C6H5OH होता है, इसको भी आप तैयार कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसी में है अगला हमारे पास है डाई एथिल ईथर। ठीक है, तो डाई एथिल ईथर का सूत्र होता है C2H5O, C2H5। ठीक है, इसका जो IUPAC नाम होता है वो होता है एथॉक्सी एथेन होता है। क्या होता है बच्चा? एथॉक्सी एथेन होता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे चैप्टर 7 से। जितने चैप्टर 7 से इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज़ और जोड़ सकते हैं, यहाँ पे मैथिल एल्कोहल और जोड़ लीजिए। ठीक है, मैथिल एल्कोहल, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा तो सही रहेगा। ठीक, फिलहाल में ये 3 टॉपिक जो हमने दिए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग चैप्टर 8 में, एल्डिहाइड वाले में। इसमें आपको फार्मल्डिहाइड तैयार करना है यानी HCHO, और एस्टल्डिहाइड तैयार करना है यानी CH3CHO यानी एथेनल, इसका नाम होता है एथेनल। बेंजल्डिहाइड आपको तैयार करना है, और एसीटोन और फार्मिकम और एस्टिकम। इसमें जो वेरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है, और एसीटोन। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 टॉपिक। बाकी इम्पोर्टेंट तो हमने सभी लिया है यहाँ पे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं वो हमारे पास स्टल्डेहाइड, एसीटोन और एस्टिक अम्ल इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओके, आगे चलते हैं, हम लोग आगे देख लेते हैं। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 9। ठीक है, चैप्टर 9 से हमें नाइट्रोबेंजीन तैयार करनी है और एनलीन तैयार करनी है। ठीक है, और एक इसमें और आता है टालुइन, उसका सूत्र होता है C6H5CH3। इसको भी अगर आप एक बार देख लेंगे तो कोई बुरा नहीं होगा, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी एक बार आप नोट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। ठीक है, और अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 10। ठीक है, तो देखिए चैप्टर 10 से आपको क्या क्या तैयार करना है। चैप्टर 10 से आपको तैयार करना है कार्बोहाइड्रेट तैयार करने हैं आपको, ग्लूकोज तैयार करना और प्रोटीन तैयार करना। ठीक है, ग्लूकोज जो आप तैयार करेंगे तो इसमें की संरचना को आपको जरूर देखना है। ठीक है, इसकी संरचना होती है, खुली संरचना होती है, आवर्त संरचना होती है और बंद संरचना होती है। 3 प्रकार की संरचनाएं होती हैं और तीनों प्रकार की संरचनाएं आपको आनी चाहिए। ठीक है, देखिए जो सूत्र हमारा ग्लूकोज का होता है वही सूत्र हमारा फ्रक्टोज का भी होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें अंतर क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज होता है इसमें जो समूह होता है, क्रियात्मक समूह होता है CHO। ठीक है, और जो हमारा फ्रक्टोज होता है उसमें क्रियात्मक समूह होता है CO यानी कीटो, यानी कीटोन समूह उसमें क्रियात्मक समूह हमारा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, आगे कुछ क्वेश्चन और दिए उनको भी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन हमको दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट हमने लिख रखे हैं। तो देखिए एक नोट में आपको क्या दिया गया है कि बिरचन की विधियाँ, बिरचन मीन्स होते हैं बनाने की विधि। क्या होता है? बनाने की विधि होती है। ओके, तो बनाने की विधि में आपको प्रयोगशाला विधि सहित सचित्र वर्णन करना है। ठीक है, यानी आपको चित्र जरूर बनाना है। ठीक, इसका आप विशेष ध्यान रखें, अगर आप चित्र नहीं बनाते तो उसके नंबर कटेंगे फ्रेंड। ठीक है, अगर क्वेश्चन 5 नंबर का दिया है तो कम से कम 2 नंबर का या 1 नंबर का तो चित्र ही होगा। ठीक, तो आप चित्र जरूर बनाएं। ठीक है, और 2 विधियां दें, कम से कम आप 2 विधि दें बनाने की। यानी कि अगर आपसे मान लीजिए एल्कोहल वाला पूछा गया, एथिल एल्कोहल, तो आप एथिल अल्कोहल बनाने की कम से कम 2 विधि अवश्य लिखें। ठीक है, उसके बाद इनके आपको रासायनिक गुण भी देने हैं और रासायनिक समीकरण सहित, यानी इसमें आपको रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, बिना रिएक्शन का कोई रासायनिक समीकरण होता नहीं है, तो आप इस चीज़ का इसका भी ध्यान रखें कि आपको रासायनिक समीकरण
भी लिखनी है। ठीक है, अगला आता है कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट में क्या करना है, इसमें आपको परिभाषा देनी है, उदाहरण सहित इनका वर्गीकरण करना है जल अपघटन के आधार पर। ठीक है, किसका, कार्बोहाइड्रेट का, और इनका महत्व बताना है और जैविक कार्य बताने हैं। ठीक है, ये भी आप पढ़ के जाइएगा सभी चीज़ें, परिभाषा उसकी पढ़ना, आप वर्गीकरण आप पढ़ना जल के अपघटन के आधार पर, और महत्वपूर्ण जो है उसका जैविक कार्य है वो भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक, अगला हमारे पास है प्रोटीन। तो इसमें आपको परिभाषा पढ़नी है उदाहरण सहित, उसका प्रोटीन का वर्गीकरण आपको करना है, उसका महत्व जैविक कार्य आपको पढ़ने हैं, और प्रोटीन की संरचना के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक संरचना के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो आई होप जितने भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं वो सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, और मैंने एक जगह पे इसलिए लिख के आपको दे दिया कि जिससे आप इनको लर्न कर सकें। ठीक है, चलिए मैं एक बार इसको दिखा देता हूँ जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकें। ठीक, अब आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो जिसको भी इसका नोट्स चाहिए या इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो बच्चा स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, मैंने इसको स्क्रीन पे ला दिया है, एक बार में आप लोग देख सकते हैं, पूरा आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा, तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो जो भी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे बच्चा स्क्रीनशॉट ले ले, और लेकिन इनको तैयार अवश्य कर ले। ठीक है, इन क्वेश्चन को आपको तैयार कर लीजिए। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आपके कम से कम 15 से 20 नंबर इन्हीं टॉपिक से आ जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएं उनको आप अपनी कॉपी में लिख के लर्न अवश्य करें। ओके, चलते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड, थैंक यू।